गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सबको पता है ऑलरेडी हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 में जो भी क्वेश्चन जो भी थ्योरी था उसका मैं पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो रहेगा चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर, आज मैं क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करूँगा। सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट हैं उसी को सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आप लोग कीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3.1। यहाँ देखिए कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज, कौन सा पॉलीगॉन, कन्वेक्स और कौन सा कॉन्केव। ये चारों कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया हूँ, एक एक करके बताता हूँ। अभी देखिए पहले से, ठीक है। देखिए ये एक तो ये चीज ये सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो हेडिंग दे देंगे पहले सिंपल कर्व, ऐसे सिंपल कर्व हेडिंग देके, ठीक है। उसके नीचे कौन सा ऑप्शन होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करके ऑप्शन लेके लिख दीजिए। फिर हेडिंग दीजिए सिंपल कर्व क्लोज्ड, ऐसे करके 5-6 हेडिंग कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायग्राम है यहाँ पे जो डायग्राम मल्टीपल आंसर दे सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल कर्व की बात करूं, पहले सिंपल कर्व था ना, तो सिंपल कर्व की बात करूं, देखिए ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। अच्छा, सिंपल कर्व का मतलब क्या बताया था मैं, सिंपल कर्व कौन सा होता है। देखिए ये जो दिया हुआ है ये भी क्या है, सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, ठीक है। ऐसा करके डायग्राम लिख लीजिए, सिंपल कर्व दो से जो लगे बताएंगे यहाँ से ये भी सिंपल है, ठीक है। अगर ये सिंपल है तो सिंपल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कर्व हो गया। नेक्स्ट बताया था सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब इसमें कौन सा क्लोज वाला है। देखिए ये क्लोज है, ये क्लोज है, ले सकते हैं दो एग्जांपल। पॉलीगन वाला कौन सा पॉलीगन होगा सर, देखो ये क्लोज नहीं है, याद रखो। पॉलीगन बताया था, पॉलीगन कौन सा होगा, क्या होगा पॉलीगन, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना होगा और क्लोज होगा, उसको बोलेंगे ना पॉलीगन। तो इसमें देखिए ये क्लोज भी है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्लोज है, स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और क्लोज, स्ट्रेट लाइन और क्लोज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं। नेक्स्ट बताया है कन्वेक्स पॉलीगन और कन्केव पॉलीगन। कल बताया था जिसका डायगोनल इनसाइड रहेगा वो हो जाएगा कन्वेक्स। देखिए ये हो जाएगा कन्वेक्स क्योंकि इसका डायगोनल इनसाइड है, और ये हो जाएगा कनकेव क्योंकि इसका एक बाहर आएगा। ऐसे कल बताया था डायग्राम, ठीक है ना, ये साइड आएगा, इसलिए ये हो जाएगा कन्वेक्स और ये हो जाएगा कनकेव। बाकी तो पॉलीगन होगा ही नहीं क्योंकि उसमें सब स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसलिए नहीं, ये नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। समय क्या दे दिया है, समय सर्कल दे दिया है, स्ट्रेट लाइन नहीं। एक तो स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, दूसरा क्लोज, क्लोज होगा तो कन्वेक्स होगा, नहीं तो कनकेव होगा, और जिसका डायगोनल बाहर रहेगा। दोनों क्लोज ही है, क्लोज का मतलब ये बोल रहा हूँ कि दोनों क्लोज है, तो जिसका डायगोनल बाहर रहेगा वो हो जाएगा कनकेव और जो अंदर रहेगा वो हो जाएगा कन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कितना डायगोनल होगा ये पूछा है। क्वेश्चन दिया है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन और ट्रायंगल। देखिए ये तीन क्वेश्चन देखिए, बता दो एक चीज यहाँ कि कन्वेक्स दो या फिर कनकेव दो, बात एक ही होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले बताइए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से हम सोचेंगे कि कितना किसका डायगोनल हो सकता है। कल मैं बताया था किसका कितना डायगोनल होगा, एक फॉर्मूला भी दिया था। अगर फॉर्मूला याद है तो ये आंसर कुछ नहीं है, नहीं तो ड्रॉ करके करना पड़ेगा। फॉर्मूला दिया था कि n होल इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला में दिया था। n का मतलब होता है साइड, अगर क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो n होता है 4, और यहाँ 4 डालिए, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, से 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 4 माइनस 3 हो गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो इसका आंसर रहेगा 2। हेक्सागन दिया हुआ है तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 से 2 से काट दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस 6 से माइनस 3 जाने का 3 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर रहेगा 9। नेक्स्ट दिया है ट्राइंगल, अगर n की जगह 3 डालेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 0, तो ट्राइंगल का कुछ डायगोनल नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा।
तो फॉर्मूला याद रखिए n इंटू एन माइनस टू एन माइनस 3/2, ये है फॉर्मूला। ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ इसको नोट करके लिखिए और पढ़िए बढ़िया से। ओके, व्हाट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दे या फिर कनकेव दे, बात एक ही होता है, मैं बताया पहले से, सिर्फ डायगोनल इनसाइड और आउटसाइड रहता है, बाकी सम ऑफ द वैल्यूज उतना ही रहेगा, सम ऑफ द वैल्यू उतना ही रहेगा। चाहोगे तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ड्रॉ कर लो, एक कन्वेक्स ड्रॉ कर लो, एक कनकेव ड्रॉ कर लो क्वाड्रिलेटरल का। 3 हो गया ना। अच्छा एक काम करेंगे, यहाँ पे ऐसे करते हैं, 1 2 हो गया, ऐसे कर दो 3, ऐसे कर दो 4, ये हो जाएगा कनकेव और ये हो जाएगा कन्वेक्स। तो इसमें अगर काउंट किया जाए तो इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये तीनों का सम कितना होगा 180। जो अगले साइड है ये तीनों का सम भी कितना होगा 180, तो दोनों मिला जाए 360 हो जाएगा। यहाँ पे भी सही है, 1 2 3, ये एक ट्राइंगल है, इसका भी 180 होगा और इसका भी 180 होगा, दोनों मिला जाए तो 360 बनेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कन्वेक्स है कनकेव है, सो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ये प्रूव कर सकते हैं जैसे बताया मैंने। अब बताया कि डायग्राम देखने के लिए बोल रहे हैं और डायग्राम देख के पूछा है कि एग्जाम इन द टेबल एंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इन सम ऑफ द एंगल्स जो फॉर्म में करके दिया है उसको देखने के बोला। मैं ऑलरेडी ये फॉर्मूला कल बताया था। फॉर्मूला क्या था, अगर पूछेगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए तो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, ये बताया था। n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ साइड्स, अगर इसको याद रख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड 7। अगर 7 दिया है तो 7 के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है, तो n की जगह 7 पुट करेंगे, 7-2 इंटू 180 करेंगे, इसका आएगा 5 इंटू 180 आएगा और ये हो जाएगा 900, ये आंसर हो जाएगा 900। 8 करेंगे तो यहाँ 8 पुट कीजिए, 8-2 हो जाएगा 6 इंटू 180 हो जाएगा। यहाँ 10 लेंगे तो 10 पुट कीजिए तो हो जाएगा 8 इंटू 180। यहाँ n लेंगे तो कितना हो जाएगा, n के लिए फॉर्मूला वही है, n-2 इंटू 180 ही रहेगा। ये मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है, मैं कल बताया था। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है, बताया था पॉलीगॉन 2 टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। जो नहीं देखे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके पहले वीडियो को पूरा देखिए, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है 2 टाइप का होता था, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में कंडीशन था, 2 कंडीशन बताया था। एक होगा इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब सारे साइड्स इक्वल, और दूसरा होगा इक्वी एंगुलर, और एंगल भी बराबर रहेगा सबका, देन जाकर आप उसको बोलेंगे कि रेगुलर होगा, ठीक है। इसका बताया था मैं कहानी। अच्छा, रेगुलर होने के बाद एग्जाम्पल 3 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, चाहेंगे तो ट्राइंगल लिख सकते हैं, नहीं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख देंगे तो बेटर रहेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है और सारे साइड्स इक्वल है। 4 साइड्स वाले को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं या फिर आप चाहेंगे तो स्क्वायर कह सकते हैं, तो बेटर रहेगा क्वाड्रिलेटरल कहिए, इसको ट्राइंगल कहिए। और जो 6 साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। बताया था 6 को हेक्सागन, 5 को पेंटागन, 7 ऑक्टागन होना सब बताया था कि नहीं। तो इसी तरह होता है, तो 6 को बोलेंगे हेक्सागन, 4 को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलेंगे ट्राइंगल। क्लियर। नाउ देखिए, फाइंड द एंगल। अच्छा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका भी मैं कल 1-2 क्वेश्चन करवाया था, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। हमको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, अगर चारों का सम होगा 360। हमको पता है क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे उसका सम आएगा 360। अगर सम 360 है, उसमें दे दिया 50, 130, 120, देन ये वाला पूछा है, नहीं कर पाएंगे क्या, सबको मिला दो 50 प्लस 130 प्लस 120, ये बन के कितना आएगा 0, 5, 5, 10, 0, ये 1, ये होगा 300। अगर ये तीनों मिला के 300 होता है तो रेस्ट कितना होगा 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए, हमको पता है अगर ये दोनों का सम होता है 180, क्योंकि मैं कल बताया था ऐसे कोई भी 2 एंगल दिया हुआ है, ये होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में अगर दोनों का सम 180 होता है। और ऐसे और भी तरीका है, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है 180 डिग्री।
तो इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 90 दिया है और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 60, ये हो गया 70, तो ये आंसर आ जाएगा कितना होगा 90 60 70, तो कितना होगा 0 7 6 13 13 9 22, इतना बच गया। तो 220 हो गया कि नहीं होगा, अगर 220 हो गया तो रेस्ट 360 से 220 माइनस करेंगे, यहाँ डाल देंगे 140, ये आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, ऐसे ही करके क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ तरीका नहीं है और ये सबसे इजी तरीका है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि मुझे पता है दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 70 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 110, दोनों का सम 180 होगा। अच्छा, ये हो गया 30। ठीक है, हम ये जानते हैं ये 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, ये 5 इतना दिया है ना। अच्छा, ये सबका सम अगर 5 वाला फिगर है, 5 वाला फिगर में ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, फॉर्मूला पढ़ेंगे n-2 इंटू 180, 5 डालो, 5 - 2 इंटू 180, इसका मतलब 3 इंटू 180 इक्वल होता है 540। अगर सब मिला के 540 होता है, 540 होता है पूरा मिला के, मुझे कितना पता है 30 पता है, 110 पता है और 120 पता है, सबको मिला दो 100 100 200, ये 30 30 60, 260 माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना 280। ठीक है, अगर 280 बचेगा, इसमें देखो x और x दिया है, दोनों बराबर दिया है, तो एक कितना होगा 140 और 140 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। इस वाला क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 दिया है, 5 का सम कितना होता है 540 आता है, हम जान गए 540। और देखिए सब यहाँ पे x x x x दिया, मतलब सारों सबका वैल्यू एक ही है। अगर सबका सम 540 होता है, एक का कितना होगा, 540 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 108 आ जाएगा, इसका ईच का आंसर 108 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लेंगे, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कर सकते हैं सब लोग, करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, जानते हैं। और ये इनसाइड और देखिए वही फार्मूला, इनसाइड और आउटसाइड, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिला के 180 होता है। अगर ये वो 125 चला गया तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 55, यहाँ बचेगा 55। अच्छा, दोनों ये हो गया 55 और ये हो गया 55, अगर दोनों 55 55 110 हो गया तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है। अगर ये 70 हो गया तो बाहर का एंगल होगा अगेन 110, हाँ कि नहीं, खत्म कहानी। इसको देखिए वो सेम है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन वाला कंसेप्ट है। अगर पेंटागन का सारे सम 540 होता है, ये हमको पता चल गया ऑलरेडी। अच्छा, देन देखिए अगर ये 70 है तो ये होगा 110, अगर ये 90 है तो ये होगा 90, अगर 60 है ये हो जाएगा 120, ये 90 तो 90 है, ये हमको निकालना पड़ेगा। देखिए 90 प्लस 110 हो गया 200, 200 ये 120, 320 और ये 90, 320 के साथ 90 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 410। टोटल मिला के अगर 540 होता है, इसमें 410 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 130, मतलब ये हो जाएगा 130। अगर ये हो गया 130, जो x पूछा है ये कितना होगा, बचा कुचा 50 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होगा 180 होगा। अगर ये 130 हुआ तो ये 50 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। बस क्वेश्चन को देखिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया उसको प्ले बैक में जाइए, फिर बैक कीजिए, फिर देख के आइए, पता चल जाएगा क्या दिया है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है, मैं कल बताया था कि सम ऑफ, देखिए फॉर्मूला जिसको याद रहेगा, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं, बताया था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। कोई भी डायग्राम दे दे, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, पहला चीज बताया। दूसरा बताया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बट्टा एन, एन बोला था साइड होगा। ठीक है, यहाँ 9 दिया है तो 360 बट्टा 9 कर दो, आंसर आ जाएगा 40, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री होगा। यहाँ पे 15 दिया है तो 360 बट्टा 15 कर दो, 15 2 जा 30 और 60 24, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल 24 आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन में ईच इंटीरियर पूछता
देखो यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 24, ये ईच एक्सटीरियर आया। मैं बताया था कि कहीं पे भी अगर डायग्राम दिया है तो एक्सटीरियर ऐसे डायग्राम दिया है, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों का सम 180 होता है। अगर ये बाहर का एक्सटीरियर 40 है तो अंदर का 140 आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। अगर बाहर 24 आया है, कहीं जगह बाहर 24 है तो अंदर कितना होगा, 180 से 24 को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो हो जाएगा 156 और 150 हो जाएगा इंटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सबको समझ में आ रहा है आई थिंक, ठीक है। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम 180 होता है और ईच एक्सटीरियर होता है 360 बट्टा नंबर ऑफ साइड्स, और सब सम का एक्सटीरियर का सम होता है 360 डिग्री। फॉर्मूला को पर दिमाग में रखिए, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव विद द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है 24, फॉर्मूला क्या है हमारा ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, फॉर्मूला था 360 बट्टा साइड। अगर ये दे दिया है 24 तो ये हो जाएगा 360 बट्टा साइड, तो साइड आएगा 360 बट्टा 24। अगर इसको काटा कुटी करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो इसे पूछा है हाउ मेनी साइड्स, आंसर लिखेंगे 15 साइड्स, ठीक है। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इज ईच इंटीरियर एंगल 165, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ईच इंटीरियर दे दिया 165, अगर इनसाइड वाला 165 हो जाएगा तो आउटसाइड कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 बनाते हैं। मतलब मुझे इनडायरेक्टली दिया है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 15 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री दिया है तो क्वेश्चन पूछा है मुझे हाउ मेनी साइड्स, फॉर्मूला क्या है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बट्टा साइड्स, ठीक है कि नहीं। और एक्सटीरियर आ गया 15, तो 360 बट्टा कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा, तो साइड कितना आएगा 360 बट्टा 15। अगर काटा कुटी करेंगे 15 2 जा 30, ये हो जाएगा 24। मतलब मुझे पता चल गया कि कितना साइड्स होगा, 24 साइड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई डायग्राम बन सकता है रेगुलर वाला जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का। देखेंगे क्या फॉर्मूला है मेरे पास ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बट्टा साइड। अगर 22 डिग्री ले लेंगे 360 बट्टा साइड हो जाएगा, तो साइड कितना आएगा 360 बट्टा 22। अगर काटा कुटी करेंगे तो ये कटेगा 180 और ये हो जाएगा 11, 2 से काट लिया। 180 और 11 को डिवाइड करेंगे तो कभी होल नंबर आएगा नहीं। अगर होल नंबर आएगा नहीं तो मतलब साइड से कैसे होगा, क्योंकि हम साइड निकाल रहे, तो साइड से होल नंबर ही होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा कि 1.1 1.2 भी हो सकता है, नहीं होगा ना, साइड तो पूरा पूरा होगा। मतलब अगर 22 लेंगे तो ऐसा कोई नंबर ऑफ साइड से होल नंबर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब 22 डिग्री किसी भी कोई भी फिग पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, इसका इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या। देखेंगे फॉर्मूला पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 पढ़े हैं। अगर इंटीरियर एंगल ले लेंगे 22 तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, फाइंड करेंगे, कितना करेंगे 180 माइनस 22, काटाकुटी करो माइनस करो, 10 से 2 बोला 8, 7 से 2 5, 158 आ गया, ठीक है। और 158 को हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ना, 360 बट्टा 158 करने पर नंबर ऑफ साइड्स यहाँ चाहिए। देखिए ये भी कट नहीं रहा है, अगर ये कट, क्योंकि ये पूरा कटना चाहिए ना होल नंबर आने के लिए, तो इसके 1 जा 2 जा 3 जैसे होना चाहिए, नहीं कट रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं होगा। 22 डिग्री ना ही किसी का इंटीरियर हो सकता है ना ही किसी का एक्सटीरियर हो सकता है। याद रख लिया, शॉर्टकट ट्रिक है, ट्रिक ये है जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर 360 का कोई डिविजन होना चाहिए, मतलब 360 से डिवाइड करने पर 0 होना चाहिए। जैसे कि 18 काटाकुटी हो सकता है, 9 काटाकुटी हो सकता है, मतलब वो 360 से के साथ डिवाइड करने पर कट जाना चाहिए। तो 22 कटता नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है रेगुलर, मिनिमम कितना हो सकता है इंटीरियर एंगल। देखो मिनिमम एक इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, पहले हम देखेंगे मिनिमम पॉलीगॉन जो शुरू करेंगे, पॉलीगॉन शुरू होता है नंबर ऑफ साइड 3 से शुरू होता है, हाँ कि नहीं। तो 3 साइड वाला जो एंगल रहता है वो तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, हाँ कि नहीं। अगर तीनों का सम 180 होता है तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन लिया जाए, अगर किसी का रेगुलर पॉलीगॉन लिया जाए तो रेगुलर, देखो किस कहते हैं रेगुलर दिया है, ऐसा नहीं कि खाली दे दिया। रेगुलर मतलब क्या, इक्विलेटरल होगा, मतलब साइड्स इक्वल होगा और एंगल इक्वल होगा।
तो ये होगा। तो मिनिमम कितना आएगा 60 आएगा, 60 से नीचे होगा नहीं। अगर रेगुलर नहीं देता तो हम सोचते कि क्या होगा, रेगुलर दिया है का मतलब 60 से कम होगा तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर ट्राइंगल होगा नहीं तो रेगुलर कैसे होगा, क्योंकि मिनिमम पॉलीगॉन हमसे ट्राइंगल से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सट्रा एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए मिनिमम बता दिया, मिनिमम इतना इंटीरियर एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम इतना इंटीरियर होगा तो मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ तक होगा। हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ऐसे, अगर 360 डिग्री यहाँ दिया है, देखिए 360 डिग्री अगर दिया है टोटल, अगर फॉर्मूला जो पढ़े हैं 360 बट्टा क्या किए 9, 360 बट्टा एन किए, अगर 360 बट्टा एन किए, देखिए 360 बट्टा अगर एन किए, ये होता है नंबर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है। मिनिमम पूछा है सर कितना हो पाएगा, क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है कि कितना हम एंगल ले सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होगा मैक्सिमम कितना हो पाएगा। ठीक है, पढ़े कितना ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बट्टा एन पढ़े, हाँ कि नहीं। अगर 160 बट्टा एन पढ़े तो हम क्या देख सकते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल मिनिमम कितना आएगा ना, एन का वैल्यू मिनिमम 3 से शुरू होता है, 3 शुरू होता है कि नहीं होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, रेगुलर का क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगॉन देख रहे हैं ना, तो ये 120 होगा मिनिमम, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, ये होता है मिनिमम, क्योंकि इतना करने, इतना से अगर इसका आगे जाएंगे तो ये एन का वैल्यू जितना बड़ा होगा इसका डिवाइड करने के वैल्यू का छोटा होता जाएगा, तो ये हो जाएगा मिनिमम 4, 5, 6। देखिए मैं कितना कर दिया 120 डिग्री कर दिया, मतलब ये हुआ अगर n का वैल्यू 360 बटा n है, अगर 3 डाला हूँ, ये नंबर ऑफ सेट सबसे छोटा है, अगर ये छोटा है तो इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। ये जैसे बढ़ते जाएगा इसका आंसर छोटा होके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो ये सबसे मिनिमम कुछ लेना पड़ेगा। तो 120 होगा आंसर, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा कोई एक्सटीरियर एंगल का। मिनिमम तो बहुत आ सकता है। देखिए इसको, ये जिसको समझ में नहीं है उसको बढ़िया समझिए। मुझे क्या पता है ना, 360 बट्टा साइड का आंसर आएगा एक्सटीरियर। ठीक है, ये जितना छोटा रहेगा इसका आंसर पूरा बड़ा होगा, हाँ कि नहीं। ये सबसे छोटा कितना है 3 है, तो 3 काटने 120 आता है, तो ये सबसे बड़ा। ये जैसे बढ़ते जाएगा 4, 5 करते जाएंगे तो इसका वैल्यू ना घटते जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, जो भी आंसर उसके नीचे आता जाएगा। तो इसका कर देंगे 120 और इसका कर देंगे 60। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ, कोशिश कीजिए समझने के लिए। ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, कल पूरा थ्योरी किया हूँ, वीडियो देखिए, लंबा वीडियो था, टाइम लेके देखिए, तब जाके कुछ समझ में आएगा कि क्या किया हूँ, ऐसे खाली में थोड़ी ना समझ में आएगा। देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 3.3 और 3.4, दो एक्सरसाइज आगे है 3.3 और 3.4 का। ठीक है, मैं अगले वीडियो में 3.3 और 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।